ਦਾ ਗੰਦਾ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੱਛੇ ਵਾਲੀ फोटो दिखाने रहे हो अपनी कहते हैं जी कि थिएटर वल्गर हो रहा है डॉक्टर साहब ये बात वल्गर है कि इधर उतरते ने तो उधर चढ़ जाते ने मेरी गल समझ आई है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ वल्गर कहते ने लल्ले तलल्ले कह रहे हैं लोगों को मतलब ये कह रहे हैं जी कि ये गरीब लोग इनके पास पैसे नहीं है प्रोड्यूसर इनके पैसे मार लेता था ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ कोई प्रॉब्लम नहीं मैं पुलिस पकड़ के ले जाती थी थानेदार कहता था एसएचओ कहता था कि छितर मारो तो कहते तुम कौन हो कहते जी हम आर्टिस्ट हैं कहते वो क्या होता है हालांकि फिर कोई एक ड्रामा ऐसा दस दिन ਜਿਹਦੇ ਚ कभी पैसे मरे हों। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ। जी हाँ, ड्रामेबाजियाँ के प्लेटफॉर्म पर मैं आज आपको ले चलूँगा कि ऐसे इशू की तरफ जो आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। जी हाँ, आप आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक डॉक्टर उमर आदिल नाम के साहब हैं और वो बेतकान बोले जा रहे हैं। डॉक्टर उमर आदिल का माजी क्या है मैं तो उस शख्स के बारे में इतना नहीं जानता, ज़ाहिर है पुराने लोग जो हैं वो उनके बारे में कुछ जानते होंगे। नसीम विक्की साहब हमारे थिएटर टेलीविज़न के सुपरस्टार, एंकर, राइटर, डायरेक्टर, होस्ट, सारा कुछ माशाल्लाह वो एक मल्टी टैलेंट आदमी है और हमसाया मुल्क और दीगर ममालिक ने भी उनकी सलाहियतों से बड़ा इस्तेफादा किया है, फ़ायदा उठाया है। उन्होंने भी डॉक्टर उमर आदिल के मौजू पर जो है बड़ा खुल कर बोले हैं वो, क्योंकि डॉक्टर उमर आदिल साहब ने एक यूट्यूब चैनल पर बैठ कर बड़े मुग़ल्लज़ात बके हैं थिएटर आर्टिस्टों के ख़िलाफ़ कि थिएटर आर्टिस्टों की औकात ये है, इनको पेमेंटें नहीं मिलती, इनको पैसे नहीं मिलते, पाजी इंज हो गया और पाजी इंज हो गया। ये जनाना खदो खाल का आदमी जो बात करते हुए जनानों की तरह लहराता है और बड़ा अपने आप को काबिल बावर करने की कोशिश करता है, ये समझाने की कोशिश करता है कि वो बड़ा काबिल आदमी है। या तो ये जहनी मरीज़ है या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस में मुब्तला है। भाई आप एक चैनल पर बैठे हैं, आप आफताब इकबाल साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, आप आफताब इकबाल साहब के मद्दाह हैं, आप आफताब इकबाल साहब की सलाहियतों के मोतरफ हैं, तो आप उनकी करें तारीफ़, टिका के तारीफ़ करें, आप उनकी तारीफ़ करें, मगर उनकी तारीफ़ में इस हद तक मत गिर जाएं कि आप खुदा ना खास्ता आफताब इकबाल को खुदा ना खास्ता खुदा समझना शुरू कर दिया है कि अगर आफताब इकबाल के दौर में ये होते वो होते तो ये लोग मरते ही ना, ये थिएटर फनकार मरते ही ना। और अब जो थिएटर के फनकार ज़िंदा हैं ये उन्हीं की वजह से ज़िंदा हैं और आफताब इकबाल साहब का ये थिएटर के फनकारों पर बड़ा एहसान है, वरना ये रुल गए थे, इनका ये आलम हो गया था। अब इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं। जनाब आला, आप उनकी तारीफ़ करें, उनकी सलाहियतों की तारीफ़ करें। डॉक्टर उमर आदिल साहब, आप जिस चैनल पर बैठे हैं, मुझे उस चैनल पर भी दुख हुआ है कि उनको भी और कोई काम नहीं है इस काम के अलावा कि आफताब इकबाल को खुदा साबित करने की कोशिश करनी है। ओ भाई मेरी बात सुन लें, गुजारिश सुन लें, आफताब इकबाल की तारीफ़ करें, इतनी तारीफ़ ना करें कि वो खुशामद लगने लगे। अब आपने जो इस प्रोग्राम में जितना बोला है वो सारी दुनिया अंधी नहीं है, वो सब देख रहे हैं कि आप तो बिल्कुल इस कदर खुशामद पर उतरे हुए हैं और इस कदर खुशामदी बने हुए हैं और इस कदर आप उनको खुशामद करके पता नहीं देवता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से आफताब इकबाल साहब की इज़्ज़त में, रिस्पेक्ट में कमी आती है। उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले उनको एक फेक आदमी समझना शुरू कर देंगे। आपने इतनी खुशामद कर दी। खुशामद उस शख्स की जाती है जो इस काबिल ना हो, जिसके पास कोई इल्म ना हो, जिसे दुनिया ना जानती हो, जिसकी अपनी कुछ शख्सियत ना हो और वो सिर्फ इर्द गिर्द दो चार चैनल्स पर अपने बंदे बिठाकर वो सिर्फ अपनी खुशामदें इसलिए करवाता है ताकि उसकी कमज़ोरियाँ जो हैं वो लोगों तक ना पहुँचें। तो आफताब इकबाल तो एक काबिल आदमी है, आपको इतनी खुशामद करने की भाई ज़रूरत ही नहीं है कि आप उनकी शख्सियत को फेक कर दें। अगर आफताब इकबाल साहब की शख्सियत नेगेटिव हुई है डॉक्टर उमर आदिल साहब, तो सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से हुई है। आप सुहेल अहमद साहब के ख़िलाफ़ भी इतने मुग़ल्लज़ात बक रहे हैं, यानी कि आपको इर्द गिर्द जितने भी पढ़े लिखे तालीम याफ्ता काबिल लोग जो हैं वो नज़र ही नहीं आ रहे। आपने जो तनख्वाह लेनी है आप उसको हलाल कर रहे हैं कि भाई ये पैसे लेने हैं मैंने चैनल पर बैठने के और इन पैसे लेने का मकसद ये है और वो आप मकसद पूरा करने में आप
किसी को नहीं छोड़ रहे। आप उलमा को भी, मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम देखे, आप उलमा को भी क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं और दूसरे तबके के लोगों के बारे में भी नेगेटिव बोल रहे हैं। और आपके सामने एक पढ़ा लिखा समझदार होस्ट बैठा है जिसने दुनिया देखी है और वो भी हंस रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि फिर आप इस प्रोग्राम का नाम पागल खाना रख दें, ताकि लोगों को ये तो पता चले कि एक पागल आदमी बैठा हुआ है, एक ज़हनी तौर पर जो है वो नाकारा आदमी बैठा हुआ है, वो चाहत फ़तेह अली खां टाइप है। जैसे चाहत फ़तेह अली खां तो खैर समझदार आदमी है और वो चेज़ा बनकर अपने आप को हिट करा रहा है, तो आप इस तरह हिट नहीं हो सकते मेरे भाई। हिट होने में और जलील होने में बड़ा फ़र्क है। आप जलालत की तरफ जा रहे हैं और आने वाले वक्तों में आप जहाँ कहीं भी निकलेंगे आपको बड़ी जलालत उठानी पड़ेगी। डॉक्टर उमर आदिल साहब, आप स्टेज फनकार, आप स्टेज की और स्टेज फनकारों की हिस्ट्री तो उठा कर देखें। आज आपकी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविज़न इंडस्ट्री, थिएटर इंडस्ट्री को छोड़ दें, टेलीविज़न इंडस्ट्री 70% थिएटर से आए हुए अदाकारों के बलबूते पर चल रही है। हर प्रोग्राम जो है आप बाकायदा बैठकर बड़ी ढटाई से कह रहे हैं कि आफ्ताब इकबाल 6 महीने साल प्रोग्राम से दूर रहे, तो उनके बनाए हुए क्या कहते हैं वो फॉर्मेट पर सारी दुनिया प्रोग्राम चला। भाई हर एक का अपना अपना फॉर्मेट है, हर एक का अपना अपना तरीक़ाकार है। बस इस कदर आगे ना बढ़ें। आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि कुछ लोग बैठे आफ्ताब फरोशी कर रहे हैं। हमने इस बात को तस्लीम कर लिया, वो एक बड़ा नाम है, पढ़े लिखे आदमी है, तो बैठे कुछ लोग आफ्ताब फरोशी कर रहे हैं, मगर आप तो आफ्ताब पोशी कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, उठा रहे हैं। मैं खुली लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ, तो ये आफ्ताब पोशी छोड़ दें, उस शरीफ आदमी की इज़्ज़त को बरकरार रखें और उस शरीफ आदमी को देवता बनाकर उसकी इतनी खुशामद मत करें कि लोग उसको मशकूक नज़रों से देखना शुरू कर दें, लोग उसकी काबिलियत पर शक करना शुरू कर दें। और आप जैसे लोग काबिल लोगों को कहीं का नहीं छोड़ते। बराए मेहरबानी कंट्रोल में रहें और थिएटर फनकारों के ख़िलाफ़ आज के बाद डॉक्टर उमर आदिल साहब, आपने थिएटर फनकारों के बारे में, कोई कौन से फनकार ने आपसे जाकर कहा है कि जी हमारे पास हमें पेमेंटें नहीं मिली, आप पैसे दें? मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर उमर आदिल साहब, आपका भी थिएटर फनकारों में बड़ा वक्त गुजरा है। आप भी उस वक्त से गुजरे हैं जब आपके पास सिगरेट पीने के पैसे नहीं होते थे, खाने के पैसे नहीं होते थे। आप थिएटरों पे जाकर थिएटर फनकारों के पास बैठकर खाते पीते थे और कई थिएटर फनकारों ने, सीनियर फनकारों ने आपका खर्चा उठाया है। आप खुद बड़ी मस्कीनियत के वक्त से गुजर चुके हैं, बड़ी मस्कीनियत की ज़िंदगी गुजार चुके हैं, बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार चुके हैं, और आपने भी वो वक्त देखे हैं कि जब अच्छा कपड़ा पहनने को तरसते थे, तो ये सब कुछ उस वक्त आपको थिएटर फनकार मुहैया करते थे, जो मैंने आपके बारे में मालूमात इकट्ठी की हैं। और नसीम विक्की साहब को आपने टारगेट किया है इनडायरेक्टली कि काली गाड़ी और फलां, इधरों लथ देने थे उधर चढ़ देने। आप अपनी तरफ से बड़ी कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बड़ी भूंडी कॉमेडी करने की कोशिश करें। कॉमेडी करने के लिए कहीं से तरबियत लें। चलें आप आफ्ताब इकबाल साहब के पास ही चले जाएं, उनके पास ही बैठकर तरबियत लें। आप उनकी तजलील करने की बजाय आप उनसे तरबियत लेकर आकर चैनल पर बैठ जाएं। और अब मैं आपको ख़बरदार कर रहा हूँ कि अब अगर आइंदा आपने थिएटर आर्टिस्टों के ख़िलाफ़ को मुग़ल्लज़ात बके, थिएटर आर्टिस्टों को डिग्रेड करने की कोशिश की, थिएटर आर्टिस्टों के बारे में कोई ऐसा स्केच बनाकर पेश करने की कोशिश की जिसमें ये अदाकार, ये फनकार डिग्रेड हुए, तो मैं आपका सारा कच्चा चट्ठा खोल कर ले आऊँगा और पूरी थिएटर इंडस्ट्री को मैदान में लाकर आपको आपकी औकात दिखा दूँगा। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि थिएटर फनकारों पर आफ्ताब इकबाल का एहसान है और आफ्ताब इकबाल ने थिएटर फनकारों को, मरे हुए फनकारों को ज़िंदा किया है, तो भाई आफ्ताब इकबाल को कहें थिएटर फनकारों के बगैर अकेले बैठ के प्रोग्राम कर लें। आफ्ताब इकबाल साहब से कहें छोड़ देना इन थिएटर फनकारों को, इनको क्यों साथ बिठाते हैं? आपको आपकी औकात का भी पता चल जाएगा और आफ्ताब इकबाल का भी पता चल जाएगा। मेरे दोस्त, आफ्ताब इकबाल को अगर दुनिया ने जाना है तो थिएटर फनकारों की वजह से जाना है। अरे सबसे पहला प्रोग्राम जो उनका हिट हुआ, उनकी पहचान थिएटर फनकार की वजह से हुई, और उस थिएटर फनकार का नाम है सुहेल अहमद। सुहेल अहमद के साथ प्रोग्राम में बैठने से पहले कौन जानता था आफ्ताब इकबाल कौन है? आप कहें ना आफ्ताब इकबाल को अकेले बैठकर थिएटर फनकारों के अलावा खबरहार चला ले, खबरदार जो भी है उसको चलाकर दिखा दे। ये जनाब आप नहीं चला रहे, आफ्ताब इकबाल की काबिलियत चला रही है। और आफ्ताब इकबाल की काबिलियत ये है कि उसने महसूस किया है कि मैं थिएटर फनकारों के बगैर नामुकम्मल हूँ, और उसने थिएटर फनकारों को साथ बिठाया, जिसकी वजह से प्रोग्राम भी हिट हुआ और आफ्ताब इकबाल की भी शनाख्त बनी। आप ज़रा होश के नाखुन लें, डॉक्टर उमर आदिल साहब, होश के नाखुन लें।
اور گھر جائیں 3 مرتبہ ٹھنڈے پانی میں نہا کے دماغ کو بہتر حالت میں لائیں اور بیٹھ کر سوچیں اور اس کے بعد بیٹھ کر سچی اور اچھی باتیں کریں، آفتاب پوشی نہ کریں۔ اب آپ امید ہے کہ اپنی اوقات میں رہیں گے اور اپنی عزت کو خود اپنے قابو میں رکھیں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ایک جاہل آدمی تو ہیں ہی، آپ ایک شوخ آدمی تو ہیں ہی، آپ اوور کانفیڈنس کے مبتلا ہیں ہی، مگر اتنی عقل ضرور رکھتے ہوں گے کہ اب آپ نے تھیٹر والوں سے اپنی عزت کیسے بچانا ہے۔ ویورز میرے پروگرام کو دیکھیے، شیئر کیجئے اور میرے اگلے پروگرام کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اجازت، اللہ حافظ۔